Good morning, student. Today we will discuss bubble sorting technique. बबल सॉर्टिंग टेक्निक होता क्या है, आज इसके वर्किंग रूल को समझते हैं और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि हाउ टू राइट द एल्गोरिदम, हाउ टू डिजाइन द एल्गोरिदम. बबल सॉर्टिंग के एल्गोरिदम को समझने से पहले हम लोग को ये जानना होगा कि एरे का कॉन्सेप्ट ये हम लोग को समझना होगा. तो अगर आपको नहीं आता है एरे तो प्लीज आप एरे को पहले समझेंगे, ठीक है. फिर लूपिंग के कॉन्सेप्ट को भी आप लोग को जानना होगा. तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि आपको एरे आता है और लूप भी आता है, ठीक है. अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बबल सॉर्टिंग में एक एरे लिए हैं और उसका साइज जो है वो मैक्स है. मैक्स जो है वो मेरा 5 है, यानी कि एरे का साइज हमारा 5 है, ठीक है. और एरे में जो है जैसे हम लोग को पता है कि सबस्क्रिप्टिंग एड्रेस जो है वो 0 1 2 ये 5 अगर है तो 4 तक ही जाएगा, ठीक है. और हम ये भी एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें एलिमेंट्स जो हम लोगों ने रखा है वो 8 है, 5 है, 2 है, 9 है एंड 3 है. तो जैसा कि सिलेक्शन सॉर्टिंग टेक्निक में हम लोग डिस्कस किए थे कि पहला एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और रिमेनिंग से कंपेयर करते हैं और टॉप में हम लोग लिस्ट एलिमेंट को छोड़ देते हैं. फिर सेकेंड एलिमेंट को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और रिमेनिंग से कंपेयर करते हैं और सबसे जो लिस्ट एलिमेंट है उसको सेकेंड टॉप में हम लोग लाके छोड़ देते हैं. इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सिलेक्शन सॉर्टिंग कर लेते हैं. और इसका वीडियो जो है हम लास्ट में हम लोग अपलोड किए हुए हैं, आप उसको प्लीज देख लीजिएगा. अब देखिए हम लोग बबल सॉर्टिंग टेक्निक में करते क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर होगा. फर्स्ट एलिमेंट का कंपैरिजन ये सेकेंड एलिमेंट से होगा, ठीक है. और यहां देखिए अगर पहला एलिमेंट हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको हम लोग सॉर्ट करेंगे, अगर फर्स्ट टॉप का एलिमेंट अगर सेकेंड एलिमेंट से अगर ये बड़ा होगा तब क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे. अगर पहला एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से बड़ा होगा तब स्वैपिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पर देखिए पहला एलिमेंट ये 8 है और ये नीचे का एलिमेंट जो है 5 है, तो ये 8 जो है 5 से बड़ा है तो स्वैपिंग होगा. यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 3. फिर यहाँ पर इसका कंपेरिजन सेकेंड का थर्ड से कंपेरिजन होगा. सिलेक्शन जैसा यहाँ नहीं हो रहा है, ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग देखिए इसके नेक्स्ट में हम लोग जब आएंगे तो हमारे पास जो एरे में एलिमेंट्स मिलेगा है ना, कंडीशन वही चेक होगा 1 2 3 4. यहाँ देखिए 5 तो हो चुका था, 8 जो है वो 2 से बड़ा है इसीलिए स्वैपिंग होगा. फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि अगर पहला एलिमेंट ऊपर का एलिमेंट अगर नीचे के एलिमेंट से बड़ा है तो ही स्वैपिंग करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे. तो यहाँ स्वैपिंग होगा 2 8 9 3. अब क्या है कि इसके बाद हमारा ये 1 to थर्ड एलिमेंट का कंपेयर नेक्स्ट एलिमेंट से होगा. और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं 1 2 3 4, ये 5 2 ऐसे ही रह जाएगा. ये 8 जो है 9 से बड़ा नहीं है. हम क्या बोले थे, अगर बड़ा है तो स्वैपिंग करेंगे, बड़ा नहीं है तो स्वैपिंग नहीं करेंगे. तो यहाँ बड़ा नहीं है तो स्वैपिंग नहीं करेंगे, हम एज इट इज इसको छोड़ देंगे. अब नेक्स्ट हमारा इसका कंपेरिजन इससे होगा. देखिए इसी को हम लोग बोल रहे हैं ये हमारा फर्स्ट आइटरेशन है, ये हमारा ये फर्स्ट आइटरेशन है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट आइटरेशन, ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट आइटरेशन में आते हैं. तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 5 जो है वो यहाँ यूं ही रह जाएगा, 2 हमारा ऐसे ही रह जाएगा, 8 हमारा ऐसे ही रह जाएगा. देखिए टॉप जो एलिमेंट 9 था, 9 का कंपेरिजन 3 से हो रहा था. तो 9 जो है टॉप का, हम बोल रहे थे, रिपीट हम बार बार कर रहे हैं कि अगर ऊपर का एलिमेंट नीचे के एलिमेंट से बड़ा है तो ही स्वैपिंग होगा. तो यहाँ स्वैपिंग होगा. 9 3 से बड़ा है तो यहाँ पर देखिए यहाँ 3 है, ये मैंने 3 लिखा है और 9 जो है वो नीचे आ जाएगा. बबल सॉर्टिंग में होता क्या है कि हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि अगर मान लीजिए एक पाइप ही आप ले रहे हैं तो सबसे बॉटम में हम लोग लार्जेस्ट एलिमेंट को ला करके छोड़ देंगे, उसको बबल कर देंगे. तो सबसे बॉटम में देखिए हमारा क्या है, सबसे बॉटम में हमारा आ गया है लार्जेस्ट एलिमेंट. तो यहां तक हमारा ये, इसको एज्यूम कर लेंगे कि यहां पर बॉटम में यहां तक ये सॉर्ट हो चुका है. हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर रहे हैं,
ठीक है। तो सेकेंड आइट्रेशन में हमारा क्या होगा, फिर से हम स्टार्ट करेंगे शुरू से ही, फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। कंपेरिजन के बाद में फिर हमारे पास जो एलिमेंट्स आएगा वो यूं आएगा, 1 2 3 4। देखिए ऊपर का एलिमेंट नीचे से अगर बड़ा होगा तो क्या बोले थे, स्वैपिंग होगा। तो यहाँ पर स्वैपिंग होगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, है ना। 8 3 9, ये जो हम ये तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर ये एलिमेंट नेक्स्ट एलिमेंट का कंपैरिजन इससे करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन पूछेंगे कि क्या टॉप का एलिमेंट नीचे के एलिमेंट से बड़ा है या नहीं, 1 2 3 4। तो ये देखिए 2 ऐसे ही रह जाएगा। तो 5 जो है ये क्या 8 से बड़ा है, अगर 5 8 से बड़ा है तभी स्वैपिंग होगा। तो यहां तो 5 8 से बड़ा नहीं है तो स्वैपिंग नहीं होगा, तो ये ऐसे ही रह जाएगा 5 8 3 9, ठीक है। इस यहां तक तो हम लोग सॉर्ट कर चुके हैं। बॉटम में हम लोग क्या किए हैं, लार्जेस्ट एलिमेंट को डाल के छोड़ दिए हैं, ठीक है। ये बबल सॉर्टिंग टेक्निक का यही है कि लार्जेस्ट एलिमेंट को हम लोग बॉटम में लाके छोड़ते जाएंगे और यूं ही हम लोग इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, ठीक है। ये जो है ये हमारा सेकेंड आइट्रेशन है, ये सेकेंड आइट्रेशन, इसी को बोल रहे हैं सेकेंड आइट्रेशन। अब चलिए हम लोग थर्ड आइट्रेशन में जाते हैं। थर्ड आइट्रेशन में होगा क्या, देखिए आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 1 2 3 4। यहां हमें 2 का 2 ही मिल रहा है, यहां 5 मिल रहा है, यहां 8 मिल रहा है, नो सॉरी यहां हमें मिलेगा 3, ठीक है। क्योंकि देखिए 8 जो है टॉप का एलिमेंट अगर नीचे के एलिमेंट से बड़ा होगा तो स्वैप करेंगे, ऐसा हम लोग बोल ही रहे थे। तो यहां पर जो है स्वैपिंग होगा क्योंकि 8 जो है 3 से बड़ा है, और यहां पर 8 नीचे चला जाएगा, यहाँ 9। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट जो लार्जेस्ट था उसको बॉटम में लाके ड्रॉप कर दिए, छोड़ दिए, बबल कर दिए। अब यहां पर सेकेंड लार्जेस्ट एलिमेंट को लाके छोड़ दिए, बबल कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास थर्ड आइट्रेशन में हमें क्या करना है, थर्ड आइट्रेशन में हमें क्या करना है, फिर से कंपैरिजन कर रहे हैं इसका इससे, टॉप का फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड से। तो हमें क्या मिलेगा, हमें जो मिलेगा 1 2 3 4। तो कंपैरिजन होगा क्या, ऊपर का एलिमेंट जो है नीचे के एलिमेंट से बड़ा है, तो बड़ा तो नहीं है तो हम ऐसे ही छोड़ देंगे, 2 5 3 8 9, ठीक है। यहां तक सॉर्ट हो चुका है। अब देखिए इसका कंपैरिजन इससे होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड आइट्रेशन, इसी को हम लोग बोल रहे हैं थर्ड आइट्रेशन। अब जो नेक्स्ट आइट्रेशन है, नेक्स्ट आइट्रेशन में हम लोग इसको देखते हैं कि यहां नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा। 1 2 3 4, ठीक है। सबस्क्रिप्टिंग एड्रेस अगर ले रहे हैं तो 0 1 2 3 4 ऐसे ही लेंगे। यहां देखिए 5 जो है वो 3 से बड़ा है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि जो एलिमेंट आएगा 2 का 2 यहां रह जाएगा, 3 यहां पर स्वैपिंग होगा क्योंकि 5 3 से बड़ा है, तो स्वैपिंग होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो जैसा है वैसे ही रह जाएगा। अब देखिए यहां तक सॉर्ट हो चुका, यानी यहां तक हम लार्जेस्ट एलिमेंट को हम बॉटम में लाते जा रहे हैं और बबल करते जा रहे हैं, छोड़ते जा रहे हैं, ठीक है। ये बबल सॉर्टिंग में असेंडिंग ऑर्डर में अगर इसको सॉर्ट करना होता है तो हम लोग इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं, और लास्ट में हम लोग जो है लार्जेस्ट एलिमेंट को रखते जाते हैं और उसको हम लोग छोड़ते जाते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये जो बन रहा है, ये जो हो रहा है, इसी को हम लोग बोलेंगे फोर्थ आइट्रेशन। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा फोर्थ आइट्रेशन होगा, ये हमारा क्या हो रहा है, फोर्थ आइट्रेशन, ठीक है। अब फिर से हमारा फर्स्ट एलिमेंट का कंपैरिजन सेकेंड एलिमेंट से होगा, और हम ये पूछेंगे कि क्या हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से बड़ा है, तो बड़ा तो नहीं है। तो यहां पर हम 1 2 3 4 हम क्या करेंगे, एज इट इज, स्वैपिंग नहीं करेंगे और हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ देंगे
देखिए, अब जो आउटपुट आ रहा है ये हमारा आउटपुट है, रिजल्टेंट जो एरे है हमारा आउटपुट है वो हमारा ऐसा मिल रहा है, और ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो बबल सॉर्टिंग में फिर से रिपीट कर रहे हैं, हम लोग कर क्या रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, और ऐसे ही सेकंड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, थर्ड से फोर्थ का कर रहे हैं, फोर्थ से फिफ्थ का कर रहे हैं, और सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को हम लोग बॉटम में लाके छोड़ दे रहे हैं, सबसे लार्जेस्ट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पर बबल सॉर्टिंग में हम लोग जो यूज कर रहे हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर के लिए यूज कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर हम नेक्स्ट आइट्रेशन में फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट से कंपेयर कर रहे हैं, और सेकेंड एलिमेंट का थर्ड एलिमेंट से, थर्ड का फोर्थ से, और सेकेंड जो ये है बॉटम है उसमें लार्जेस्ट को छोड़ रहे हैं। ऐसे ही करते करते हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको सॉर्ट कर रहे हैं। ये बबल सॉर्टिंग का वर्किंग रूल है। समझ में आ रहा है? आप इस डायग्राम को बनाइए। अब हम लोग बबल सॉर्टिंग के इस वर्किंग रूल को एल्गोरिदम में कैसे प्रेजेंट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट आइट्रेशन, सेकेंड आइट्रेशन, थर्ड आइट्रेशन, फोर्थ आइट्रेशन जो हम लोग रिप्रेजेंट किए हैं, तो यहाँ पर हमारा जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो 5 है, इसीलिए ये जो है ये 4 तक गया है। अगर यहाँ पर ये 10 होगा तो डेफिनेटली ये 9th आइट्रेशन तक जाएगा। आप देख लीजिएगा इसको अपने एग्जाम्पल में, घर में आप इसको प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो यहाँ 5 एलिमेंट्स है, इसीलिए हमारे पास 4th आइट्रेशन तक गया है। तो ये आउटर लूप है, यानी कि ये आई जो है, हम लोग आई जो लूप चलाएंगे वो हम लोग चलाएंगे 4th आइट्रेशन तक, यानी मैक्स माइनस 1 तक चलाएंगे आउटर लूप के लिए। ठीक है, और यहां पर हम लोग फिर इनर लूप के लिए हम लोग लेंगे जे। ठीक है, और j+1 से इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। जे जो स्टार्ट करेंगे हमेशा बिगनिंग से करेंगे। देखिए यहाँ पर भी जे स्टार्ट हुआ है बिगनिंग से, यहाँ पर भी जे बिगनिंग से हुआ है, और j+1 से हम लोग इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर जे एलिमेंट, ए का जे एलिमेंट ए के j+1 से बड़ा होगा तो स्वैपिंग करेंगे, तो नहीं करेंगे। और ऐसे ही जे को इंक्रीज करते जाएंगे और हम लोग लास्ट तक जाएंगे। ठीक है, अब हमें ये सोचना है कि जे जो है ये कहां तक जाएगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन में जे जो है वो लास्ट तक जाएगा। सेकेंड आइट्रेशन में हम लास्ट एलिमेंट को बबल कर दिए थे, छोड़ दिए थे, यानी यहां तक जाएगा, जे जो है यहां तक जाएगा। थर्ड आइट्रेशन में सेकेंड एलिमेंट तक हम लोग बबल कर लिए थे, तो जे जो है ये यहां तक जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जे जो है वो जो है डिक्रीज करते जा रहा है। तो पहले ये रखते हैं हम लोग एल्गोरिदम जो लिख रहे हैं उसमें, देखिए पहले तो हम लोग ये रख लेते हैं कि इंट जो है ये मैक्स जो है वो हमारा, हम एज्यूम कर लेते हैं अभी 10 के लिए। ऐसे तो हम ये इसको डिस्क्राइब किए हैं 5 के लिए, लेकिन हम 10 एलिमेंट को सॉर्ट कर रहे हैं। हम एज्यूम कर लेते हैं कि मैक्स हमारा साइज है वो 10 है। ठीक है, अब क्या है कि हम एक एरे लेंगे ए जो है वो 10 साइज का लेंगे, एरे का जो साइज होगा वो 10 होगा, और आई लेंगे और जे लेंगे लूप चलाने के लिए, और एक टेम्प लेंगे स्वैपिंग करने के लिए। ठीक है, आउटर लूप हमारा स्टार्ट होगा। एल्गोरिदम जो हम लिखेंगे उसमें आउटर लूप जो होगा वो फॉर लूप, देखिए फॉर लूप स्टार्ट होगा। आउटर लूप कहां से हम बोले थे, ये स्टार्ट हो रहा है 0 से। ठीक है, और आई जो है आउटर लूप कहां तक जाएगा, तो मैक्स माइनस 1 तक जाएगा। हम ये बोल रहे थे कि अगर ये 5 है तो ये 4 तक जाएगा, यानी मैक्स माइनस 1 तक जाएगा। और आई जो है वो प्लस प्लस हम लिखेंगे। क्लियर है? अब यहां से फिर से आप देखिए फोर लूप चल रहा है, इनर लूप चल रहा है जे जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन जे जो है वो लेसर देन मैक्स माइनस आई होगा। देखिए यहां पर इस बात को ध्यान से देखिए कि मैक्स माइनस आई जो है हम लिख रहे हैं। यहां आई का वैल्यू जब 0 होगा तो जे कहां तक जाएगा, ये 4 तक जाएगा, क्योंकि मैक्स जो है मेरा 5 है। 5 माइनस 0 लेसर देन 5 माइनस 0 लेसर देन 5 माइनस 0, यानी कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। सेकेंड आइट्रेशन में क्या होगा, आई का वैल्यू जब 1 होगा तो यहां पर 5 माइनस 1 कितना हो रहा है बोलिए, 5 माइनस 1 4 होगा, 4 से लेसर यानी 3 तक जाएगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है,
N3 तक जाएगा। ऐसे यूं ही हम लोग क्या कर रहे हैं, लास्ट एलिमेंट को हम लोग बबल करते जा रहे हैं और लार्जेस्ट एलिमेंट को लास्ट में छोड़ते जा रहे हैं। फिर यहां लिखेंगे J प्लस प्लस, ठीक है। कंपेरिजन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं A ऑफ J, अगर A ऑफ J ग्रेटर देन A ऑफ J प्लस 1 होगा, यानी कि टॉप का वैल्यू अगर नीचे के वैल्यू से अगर बड़ा आया तभी स्वैपिंग करेंगे। तो यहां लिखेंगे टेम्प इक्वल टू A ऑफ J, ठीक है। J का कंपेरिजन J प्लस 1 से होगा। यहां पर सिलेक्शन सॉर्टिंग जैसा नहीं हो रहा है, हम इसी को देखते हुए बता देंगे कि ये बबल सॉर्टिंग है, ठीक है। आप अगर सिलेक्शन सॉर्टिंग को नहीं देखे हैं हमारे वीडियो को, तो प्लीज आप उस वीडियो को आप देखें। अब यहां पर देखिए, हम लोग यहां पर स्वैपिंग कर रहे हैं, टेम्प में AJ को रख दिए। अब AJ में हम लोग क्या रखेंगे, AJ प्लस 1 को रखेंगे, AJ प्लस 1 को रखेंगे। और AJ प्लस 1 में हम लोग क्या रखेंगे, फिर AJ प्लस 1 में हम लोग फिर रख देंगे टेम्प। ये स्वैपिंग का एल्गोरिदम है, और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर से स्वैपिंग एल्गोरिदम का वीडियो भी हमको मिल जाएगा, अब देखिए उसको जरूर। तो ये जो एल्गोरिदम हम जो डिजाइन किए हैं, इस एल्गोरिदम में ये जो आई का जो लूप चल रहा है ये आउटर लूप है, और जे का जो लूप चल रहा है वो इनर लूप है। और हम क्या कर रहे हैं, जे मैक्स माइनस आई, ये जो जे इज लेसर देन मैक्स माइनस आई जो है, यही बेसिक कंडीशन है बबल सॉर्टिंग का, ठीक है। आप इस एल्गोरिदम को बढ़िया से लिखिए, ठीक है। अब देखिए इस एल्गोरिदम को बढ़िया से लिखिए, हम पॉज कर रहे हैं, आप इस एल्गोरिदम को बढ़िया से लिखिए। बबल सॉर्टिंग के एल्गोरिदम को डिस्कस करने के बाद चलिए हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। जैसे यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर मैक्स नाम का वेरिएबल लिया है और इसके साइज जो है वो 10 है। फिर मैंने यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल इंटीजर एरे लिया है और साइज इसका 10 है। आई वेरिएबल लिया है, जे लिया है और टैम्प लिया है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए फोर लूप मैंने चलाया है, और ये फोर लूप केवल इनपुट के लिए चलाया गया है। और हम लोग को ये पता है कि इनपुट के लिए एरे में इनपुट के लिए फोर लूप चलता है और ये मैक्स तक जाता है। आई जो है ये 0 से स्टार्ट होगा और आई इज लेसर देन मैक्स होगा, आई प्लस प्लस होगा। और यहाँ पर लूप के इनसाइड जो है एक मैसेज इंटर एलिमेंट दिया गया है %d, जो कि हमें पता है कि डेटा टाइप स्पेसिफायर है ये, और एड्रेस ऑफ AI में इनपुट हो रहा है। तो ये लूप चलेगा और इनपुट के लिए ये एरे में इनपुट के लिए लूप चल रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर देखिए प्रिंट, इससे पहले देखिए बिफोर सॉर्टिंग एरे एलिमेंट, बिफोर सॉर्टिंग एरे एलिमेंट। और फिर यहाँ देखिए, यहाँ लिखा गया है मैसेज के लिए सिंपली कि एरे एलिमेंट्स बिफोर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग से पहले एलिमेंट्स को हम लोग देखना चाहते हैं कि एरे में क्या क्या एलिमेंट्स हम लोगों ने इनपुट किया है। और फिर से वही सेम लूप जो चला है, आई इक्वल टू 0, आई इज लेसर देन मैक्स एंड आई प्लस प्लस एंड %d प्रिंट %d, कुछ स्पेस दिया गया है। और a ऑफ i स्पेस इसलिए दिया गया है कि दो एलिमेंट्स के बीच में गैप हो और हमें आउटपुट जो है वो अच्छा दिखे, ठीक है। आगे हम लोग फिर चलते हैं। आगे जो है देखिए, यहां पर मेन जो पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ये बबल सॉर्टिंग है। बबल सॉर्टिंग जो है, यहाँ देखिए बबल सॉर्टिंग है, इसका पार्ट यहाँ पर लिखा गया है। इसमें आउटर लूप आई जो हम लोग चलाए हैं, जैसा कि हम लोगों ने एल्गोरिदम में डिस्कस किया है, आप उस एल्गोरिदम को फिर से देखिए। आई इज लेसर देन मैक्स माइनस 1 एंड आई प्लस प्लस, ये आउटर लूप है ना, जिसको हम लोग बोल रहे थे एल्गोरिदम में कि आइटरेशन है। तो वो आइटरेशन जो है वो डिपेंड करता है साइज पर, ठीक है। अब यहाँ पर इनर लूप जो है वो जे, फिर देखिए यहाँ जे जो है 0 से स्टार्ट हुआ है और जे जो है ये लेसर देन मैक्स माइनस आई। यहाँ देखिए मैक्स माइनस आई लेसर देन मैक्स माइनस आई, ये ही बता रहा है कि ये बबल सॉर्टिंग है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, जे को डिक्रीज कर रहे हैं। मैक्स माइनस आई, आई का वैल्यू जब 0 होगा
तो क्या नाम है, ये 5 10 है तो 10 माइनस 0 ये 9 तक जाएगा। और फिर ये जो है डिक्रीज करते हुए, है ना, ये बबल करते हुए, जैसा कि हम लोग एल्गोरिथम डिस्कस किए हैं, आप एल्गोरिथम को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। जे प्लस प्लस, यहां तक ये कंडीशन लगाया गया है कि इफ ए जे इज ग्रेटर देन ए जे प्लस वन, अगर जे के वैल्यू यानी टॉप के वैल्यू अगर जे प्लस वन यानी कि नीचे के वैल्यू से बड़ा है तभी स्वैपिंग करेंगे। तो यहां पर देखिए स्वैपिंग एल्गोरिथम जो कि हम लोग जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको आप देख लीजिए वीडियो ट्यूटोरियल में, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए यहां पर आफ्टर सॉर्टिंग एरे एलिमेंट्स, आफ्टर सॉर्टिंग एरे एलिमेंट्स, यहां पर हम लोग एक मैसेज दिए हैं। मैसेज में एरे एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद जो एलिमेंट्स है हमको कैसा मिलना चाहिए, और फिर से डिस्प्ले करने के लिए लूप चलाया आई इक्वल टू 0, आई इज लेसर देन मैक्स, ये आउटपुट के लिए हम लोग चलाए हैं। और यहाँ देखिए केवल प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, परसेंटेज डी कुछ स्पेस एंड ए ऑफ आई, है ना। और स्पेस हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि हमें जो आउटपुट मिलेगा वो दो एलिमेंट के बीच में गैप मिलेगा, इसलिए हम लोग ऐसा चलाए हैं। तो अभी हम लोग इसको क्या करते हैं, बिल्ड एंड रन, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। रन करके इसको हम लोग देख रहे हैं। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, अभी हम लोग जो एलिमेंट डालेंगे वो वर्स्ट केस में डालेंगे। तो पहले डालते हैं 10, 10 के बाद हम लोग डाल रहे हैं 9, 9 के बाद जो है वो डाल रहे हैं 8, 8 के बाद में 6, 6 के बाद में 4, 4 के बाद में 3, 3 के बाद में 2 एंड देन 1 एंड देन 0। ये 10 एलिमेंट हम लोग डाल रहे हैं। चलिए -1 भी डाल के देख लेते हैं। -1, देखिए यहां पर मैं जूम करके दिखा रहा हूं मैं आपको। यहां देखिए एलिमेंट जो हम लोगों ने डाला था, ये 10, 9, 8, ये जो है हम लोगों ने इनपुट किया था, ठीक है। अब यहां से इनपुट होने के बाद में देखिए 0, -1 ये इनपुट है। एरे एलिमेंट्स आफ्टर सॉर्टिंग, सॉर्टिंग के बाद में जो हमें एलिमेंट्स मिल रहा है, देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर मिल रहा है, -1, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू 10, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमें आउटपुट मिल चुका है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि क्या नाम है एक और रन किया जाए, एक बार और रन करके देखा जाए, है ना, और रैंडम एलिमेंट डाल के देखा जाए, तो देखिए मैं डाल रहा हूं ये 90, 78, 45, 32, 12, है ना, 67, 89, है ना, 36, 75, ओके एंड 11। देखिए यहां पर फिर से मैं जूम कर रहा हूं इसे। अब देखिए जो एरे एलिमेंट जो डाला गया है, एरे एलिमेंट्स बिफोर सॉर्टिंग, देखिए ऐसा जैसा हम लोगों ने डाला था 90, 76, 45, 32, है ना, अप टू 11 तक मैंने डाला था। 10 एलिमेंट है। और देखिए यहाँ पर ये सॉर्टिंग हो चुका है। आप इसको ध्यान से देखिए, पहले मिला है 11, 12, 32, 36, 45, 67, 70, 75, 76, 89, 90। ये देखिए सॉर्टेड ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में हमें आउटपुट मिल चुका है, ठीक है। तो आप इस एल्गोरिदम को, मैं फिर से जूम कर रहा हूं, इस एल्गोरिदम को आप ध्यान से देख लीजिए। ये जो एल्गोरिदम है इसको आप ध्यान से देखिए। देखिए ये जो एल्गोरिदम है यही मेन एल्गोरिदम है, बबल सॉर्टिंग का ये मेन एल्गोरिदम है। और इस एल्गोरिदम को आप प्लीज अपने नोटबुक में लिखिए, ठीक है। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल समझ में आ गया होगा, है ना। और हमें रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज आप अपने फ्रेंड को ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो ट्यूटोरियल को शेयर करें, है ना। और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, है ना, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए, ठीक है। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि क्या नाम है, आप लोग पढ़ते रहिए, है ना, और हम लोग डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे और सीखते रहेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।